क्या हम हमारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं? हमें अगर 95 के परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स लाना है तो क्या हम ला सकते हैं? जो ख्वाब आपने देखा था कि भाई एमएसटी सीईटी में अच्छे परसेंटाइल लाके मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, सीयूईपी, बीजेटीआई, मुंबई, पीआईसीटी, ऐसा अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो भाई उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। प्रैक्टिस की और पढ़ाई की अभी बिल्कुल सख्त जरूरत है, क्योंकि अभी अगर आप जागे नहीं भाई तो आप 95 परसेंटाइल के ऊपर ला नहीं सकते। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो भाई लोग आपके लिए लेकर आया हूं कि बहुत बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि क्या सर अभी हमारे एमएसटी सीईटी की एग्जाम को 8 महीने बचे हुए हैं, तो क्या हम हमारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं? हमें अगर 95 के परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स लाना है तो क्या हम ला सकते हैं? तो भाई बिल्कुल 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 उसी के ऊपर आज की ये स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो सबसे पहले भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस 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 यस, ये टेरिटरी ये सब कुछ छोड़ दो। द होल मैथमेटिक्स इज माय टेरिटरी, ये बोलने का समय आ चुका है। जो ख्वाब आपने देखा था कि भाई एमएसटी सीईटी में अच्छे परसेंटाइल लाके मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, सीयूईपी, बीजेटीआई, मुंबई, पीआईसीटी, ऐसा अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो भाई उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस की और पढ़ाई की अभी बिल्कुल सख्त जरूरत है, क्योंकि अभी अगर आप जागे नहीं भाई तो आप 95 परसेंटाइल के ऊपर ला नहीं सकते। अभी सफिशिएंट टाइम है, एग्जैक्ट आपको प्लानिंग बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या इस समय में 95 परसेंटाइल के ऊपर लाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं बेटा, कोई इसमें दोहरा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, कैसे लाना है? तो कैसे लाना है, इसका प्लानिंग, इसका कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से भाई देख लो। सबसे पहले तो टारगेट एमएसटी सीईटी 2026, और भाई इसके ऊपर हमें जाना है। और मंथ कितने बचे हैं भाई? कितने 8 महीने बचे हुए। तो क्या 8 महीने में ये पॉसिबल है? हाँ भाई 100% पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज मैं मैथमेटिक्स की ऐसी स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूं कि भाई उससे आपके परसेंटाइल डेफिनेटली 95 के ऊपर आ सकते हैं। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका स्टडी प्लान का टोटल ओवरव्यू क्या रहने वाला है, तो देख मेरे भाई, सबसे पहले मैथमेटिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि सबसे पहले आपको मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर करना है बेटा, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। जैसे कि आपको पता है मैथमेटिक्स का वेटेज है कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। 50 क्वेश्चन आते हैं। उस 50 क्वेश्चन में से मैं आपको 10 चैप्टर ऐसे बताता हूं भाई, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे हो? तो ये जो चैप्टर है इससे भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 4-4, 5-5 एक चैप्टर से क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ने का तरीका कैसे, ये बात बता रहा हूं। अगर आपने वेक्टर चैप्टर लिया तो सबसे पहले उस चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ना है भाई। कंसेप्ट, फार्मूला, ये पहले पढ़ो। उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाओ। कंसेप्ट पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, पीवाईक्यूज लगाओ, पहली स्टेप खत्म। दूसरी जैसे ही जनवरी से फरवरी महीना आएगा, देखो भाई ये अगस्त से दिसंबर तक आपको यही करना है। जितने ज्यादा चैप्टर हो सकते उसके हर चैप्टर का कंसेप्ट, उसके पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके रखो। जब आपका जनवरी फरवरी महीना आएगा भाई, तब आपको पढ़ना है बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स तो पेपर तो देने, तो बोर्ड्स भर भर के पढ़ना है। उससे आपकी उस एमएसटी सीईटी के कंसेप्ट की रिवीजन भी हो जाएगी, फार्मूलेज की रिवीजन भी हो जाएगी। और लास्ट स्टेप भाई, यस, तो मार्च और अप्रैल में भाई 50-50 मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, उतने ज्यादा परसेंटाइल आएंगे। ये सीधा सीधा फार्मूला है। अगर ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए भाई, यस, अगस्त से लेकर अप्रैल तक, तो बिल्कुल बिल्कुल आपका नैया पार होने लगने वाली है। समझता है क्या माझ्या मित्रांनो? तो भाई कितने मेरे शूटर्स लोग हैं जो आज से काम पे लगने वाले हैं? जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल
जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए टारगेट 99 परसेंटाइल। कितने बच्चों को लगता है कि उनका टारगेट 99 है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए टारगेट 99, और ये 99 आप हासिल डेफिनेटली कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाई डेली का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? डेली का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स का, ये भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले भाई 1.5 घंटे का लेक्चर देख लिया, चलो 1.5 घंटा चले गए। उसके बाद भाई, उसके बाद कम से कम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करना है, कम से कम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करना है, और भाई आधा घंटा एक्स्ट्रा का रिवीजन भी करना है। कर लो यार, इक्वल्स टू योर ड्रीम कॉलेज। भाई ये देखो, इस दोनों का अगर यूनियन कर दिया ना, इस दोनों का यूनियन कर दिया तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया। क्या करना है? लेक्चर देखना है, सेल्फ स्टडी 2 घंटा करना है, आधा घंटा रिवीजन करना है। अब ये सेल्फ स्टडी में क्या क्या आता है आप सभी को अच्छे से पता है। देन भाई आप सभी को पता है 20% वेटेज है 11th का, 80% वेटेज है 12th का। मतलब 40 क्वेश्चन आने वाले भाई 12th में से, तो 12th पहले करो और एकदम खतरनाक करो। 40 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स भाई। समझ रहा है तू? अच्छे से समझ रहा है? समझ रहा है अच्छे से? तो पहले 12th करो। क्यों? समझ रहे? बिल्कुल। उसके बाद भाई, उसके बाद सर स्टार्ट कहां से करना है? सर कुछ मुहूर्त वूर्त निकालना है क्या? सर मैं मंडे से करता हूं, फिर मंडे चला जाता है, अगला मंडे आता है। भाई टेंशन मत ले, सबसे पहला काम तेरा, सबसे पहला काम, बकवास बंद, काम शुरू। ये जो फालतू का इंस्टाग्राम हम देख रहे हैं, फालतू की चैटिंग हम कर रहे हैं, सब भाई बंद। आज से पढ़ाई शुरू, आज से पढ़ाई शुरू, आज से काम की बात शुरू। उसके बाद एग्जाम के पैटर्न को समझो। भाई देखो, पूरा का पूरा एमएसटीसीटी का एग्जाम को अगर क्रैक करना है ना भाई, तो उसका कोर है, उसके पैटर्न को समझा जाए। एमएसटीसीटी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्या कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, इस पैटर्न को एक बार समझ लो भाई। जब आप एमएसटीसीटी के नस पकड़ लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। हमें क्या करना है ये पता होना चाहिए, क्या नहीं करना ये पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सेकंड वाला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपका माइंडसेट कैसा है? भाई हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो, बिल्कुल 100 परसेंटाइल मिल सकते हैं। इस पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे जाओ, आपको परसेंटाइल मिलेंगे। यस, आपको परसेंटाइल मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? भाई समझ रहे हो? कोशिश हमेशा करो भाई, मंजिल तक आप पहुंचोगे। मंजिल तक पहुंचना न पहुंचना ये बात की बात है, लेकिन अगर आप कोशिश भी ना करो तो ये भाई गलत बात है। समझ रहे हो ना? उसके बाद लास्ट पॉइंट और सबसे बढ़िया पॉइंट भाई, कंसिस्टेंसी। मेरे भाई ये 4 पॉइंट अगर आपके लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिए ना, तो आपके 99 परसेंटाइल भी भाई बिल्कुल आ सकते। पहला, सीधी बात, नो बकवास, सीधी काम की बात। एग्जाम पैटर्न को समझो, माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, और भाई कंसिस्टेंसी, पढ़ाई में जिसकी कंसिस्टेंसी है ना भाई ने, उसने ऊंचे ऊंचे पर्वत काबिज कर लिए है। ये एग्जाम के, समझ रहे हो? उसके बाद भाई रोल ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड पीवाईक्यूज। भाई पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का क्या रोल होता है, मैं एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी कर लिया ना भाई, तो आप एकदम बिल्कुल, तो पहले आपकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। क्या कर लो? जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले उसको करो। जितने भी मैक्सिमम रिपीट वाले पीवाईक्यू है, जितने भी मैक्सिमम रिपीट वाले पीवाईक्यूज है भाई वो कर लो, भाई वो कर लो। जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते वो कर लो। इसलिए बोला भाई पैटर्न को समझो, एमएसटीसीटी के पैटर्न को समझो और उसके हिसाब से पढ़ाई करो, नैया पार हो जाएगी। और इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड मैप एंड शॉर्ट नोट्स। जिसने भी माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए भाई, उसके एमएसटीसीटी में परसेंटाइल नहीं आने वाले। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे, जब आपने 10 चैप्टर पढ़ लिए, आपको रिवीजन करना है, कैसे करोगे? लाइन एंड प्लेन का 100 पेज का, 50 पेज का चैप्टर को कैसे रिवाइज करोगे? तो रिवाइज सिर्फ और सिर्फ भाई, रिवाइज सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप और शॉर्ट नोट से ही हो सकता है। तो हर चैप्टर के
माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स निकालना कंपलसरी है। ठीक है, ये कर लिया मतलब ऐसे करो, आप 50% आगे निकल गए, 50% आगे निकल गए। और इसको 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 एक जोड़ देना है भाई रिवीजन की। बचा 50% यहां से होगा, बचा 50% यहां से होगा। मैं बता रहा हूं, सीधा फ्लो बता रहा हूं, सीधा फ्लो बता रहा हूं। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है, फिर क्वेश्चंस लगाओ, फिर पीवाईक्यूज करो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या, माइंड मैप और समरी। उसके बाद क्या करना है, माइंड मैप और समरी। ये कर लिया ना भाई, खत्म। इसके बाद रिवीजन, इसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट। और ये अगर पूरा का पूरा आपने कर लिया, ये अगर आप पूरा का पूरा आपने कर लिया, कैसे, कंसिस्टेंटली, कैसे कर लिया भाई, कंसिस्टेंटली, तो भाई आपको आपके मंजिल तक रोकने के लिए, जाने के लिए, है किसी में दम रोक के दिखाए, है किसी में दम तो रोक के दिखाए। ये दिया है भाई पूरा का पूरा प्लान। मेरे जितने भी शूटर्स, मेरे जितने भी भाई लोग, मैं दिल से बता रहा हूं भाई, इसको इंप्लीमेंट करना है, इसको इंप्लीमेंट करो, लाइफ बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी। ये 8 महीना सब कुछ भूल जाओ, ये 8 महीना सिर्फ और सिर्फ खुद को दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दो। भाई आपका फ्यूचर बनने वाला है, और मुझे तो दिख रहा है, बस आपको पहुंचना बाकी है। ठीक है, तो भाई यस यस यस। और लास्ट में आते हैं भाई थैंक यू स्लाइड पे। मैं यही होप कर रहा हूं कि यहां पे देखने वाला हर बंदा ये प्लानिंग इंप्लीमेंट करेगा और मेरे साथ रिजल्ट मनाने के लिए आएगा। क्या बोलते भाई लोग, हाँ या नहीं? कितने बच्चे ये प्लानिंग इंप्लीमेंट करने वाले हैं? जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी भाई यस भाई लिख दो, जल्दी से जल्दी यस भाई लिख दो, टारगेट 95 लिख दो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए भाई लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।